अब हम लाभ हानि के जो इबारती प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको कौन कौन सी अलग स्थिति हमको निर्मित होती हुई दिखती है। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक का जो पहला ही सवाल है वह है, एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है तथा 95 रुपये में 10 किलोग्राम के भाव से बेच देता है, उसे कितना लाभ या हानि हुई। देखो, इस सवाल की सावधानी सबसे पहली ये है कि इसने क्रय मूल्य बताया है हमको 100 किलोग्राम गेहूं का, लेकिन जब विक्रय मूल्य बताने की पारी आई तो उसने हमें सिर्फ 10 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य उसने बताया है। तो लाभ या हानि जो है वो समान मात्रा की चीज़ों पर लागू होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100 किलोग्राम गेहूं के क्रय मूल्य में से 10 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य को हम जोड़ या घटा के हम लाभ हानि निकाल कर देख सकें कि कौन सा क्या ज़्यादा होगा और क्या कम होगा, या लाभ होगा कि हानि होगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहली स्थिति है कि हमारे पास 100 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य है, तो हमको 100 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 100 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य बराबर है 850 रुपये, और हमारे सवाल में दिया हुआ है 10 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर 95 रुपये। मतलब 10 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य है 95 रुपये, तो हमको 100 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर, चूँकि 10 दहाम 100 होता है, 95 बटे हम इसको लिखना है, तो 95 बटे 10 गुणित 100 बटे 1, है ना। तो 95 बटे 10 गुणित 100 बटे 1, काटना आता है तो काट सकते हैं, 10 एकम 10, 10 दहाम 100। अब क्या बचा यहाँ पर, 95 और 10 बच गया, 95 गुणित 10, 95 दहाम 950 रुपये। इसको भी आप रफ कार्य में गुणा करके अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं। 95 गुणित 10 बराबर 950 रुपये। अब हमको मालूम है कि 100 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य है 850 रुपये और 100 किलोग्राम गेहूं का ही विक्रय मूल्य है 950 रुपये। मतलब उसने 850 रुपये में खरीदा है और 950 रुपये में उसने बेचा है। मतलब चूँकि 850 रुपये कम है, 950 चूँकि ज़्यादा है, इसका मतलब उसने ज़्यादा में बेचा है, और ज़्यादा में बेचा है इसका मतलब उसे लाभ होगा। तो लाभ कब, अब लाभ निकालना है तो लाभ बराबर, फिर से वही स्थिति आ गई हमारे पास में कि अगर लाभ होता है तो चूंकि विक्रय मूल्य अधिक होने से लाभ होता है, तो लाभ बराबर, तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे ज़्यादा में से कम को, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपये, तो 950 रुपये ऋण 850 रुपये। 950 रुपये में से 850 रुपये को घटा के देखिए, आपको मिलेगा 100 रुपये। मतलब उसे 100 किलोग्राम गेहूं को उसके बेचने के बाद उसे 100 रुपये का पूरा लाभ हुआ है। अब हम ऐसी स्थिति वाले सवालों को एक बार देख लेते हैं जिसमें हमको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना पड़ जाए, है ना, या जिसमें हानि और लाभ हमको पहले से बता दिया जाए। जैसे हम पहला सवाल बनाए थे उसमें हमको लाभ और हानि ज्ञात करनी थी कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। लेकिन हम अब जो सवाल देख रहे हैं, है ना, जो हमारा तीसरा सवाल है, जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेच दिया, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब जमुना ने जो है पंखे को हानि पर बेचा है, मतलब उसने पक्का है कि उसने ज़्यादा में ख़रीदा था और कम में उसने बेच दिया है। तो पंखे का विक्रय मूल्य, चूँकि उसने 690 रुपये में बेचा है, तो पंखे का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 690 रुपये। कितने रुपए की हानि पर बेचा है 180 रुपये, तो इसलिए हानि बराबर हो गया 180 रुपये। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ पर स्थिति है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि। धन इसलिए क्योंकि क्रय मूल्य कब आएगा, जब हम विक्रय मूल्य से ज़्यादा की राशि लाएंगे, तो, है ना। अब वो स्थिति कब आएगी, जब हम हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे। यदि हम इसे घटा देते हैं तो जो राशि मिलेगी वो 690 रुपये से कम मिलेगी। 690 में से 180 कम कर देंगे, कम करेंगे तो वो और कम हो जाएगा, तो क्रय मूल्य और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर क्रय मूल्य कम हो गया और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो फिर लाभ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर स्थिति है कि उसको हानि हुई है, तो इसलिए हम लोग विक्रय मूल्य में हम हानि को
जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य धन हानि। अब विक्रय मूल्य कितना है 690 रुपये, तो 690 रुपये धन 180 रुपये। रफ कार्य में इसे भी जोड़िए, सीधा जोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रफ कार्य में बाकायदा एक के नीचे एक लिख के सही तरीके से जोड़िए, है ना। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 870 रुपये। मतलब उसने 870 रुपये में पंखा को खरीदा था, लेकिन बेचा उसने 690 रुपये में। तो ज़्यादा में खरीदा था, कम में बेचा है, इसलिए उसे हानि हुई है। ये हम लोग के उत्तर की जांच करने का तरीका है कि आप उस सवाल को फिर से अपने जो राशि हमको मिली है उसके आधार पर हम फिर से एक बार सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लें कि 870 रुपये में उसने खरीदा, 690 रुपये में बेचा, तो उसको 180 रुपये की हानि हो रही है। और इसी अभ्यास में से चौथा सवाल भी है। मोना ने एक घड़ी 435 रुपये में खरीदी। मतलब मोना ने यदि 435 रुपये में घड़ी खरीदी है तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर हो गया 435 रुपये। अब इसका अगला है, यदि वह 55 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहती है। मतलब वो बेचना चाहती है लेकिन उसको कितने रुपए का लाभ चाहिए, 55 रुपये का लाभ चाहिए। मतलब उसे लाभ होना होगा 55 रुपये। इसका मतलब है वो 55 रुपये अधिक में बेचेगी। मतलब 435 रुपये में खरीदी है उसने और वो 55 रुपये अधिक में बेचेगी। अगर 55 रुपये हमको अधिक करना पड़ेगा तो हमको 435 में 55 रुपये को जोड़ना पड़ेगा, तब जो राशि आएगी वो 435 रुपये से अधिक आएगी और वो होगी विक्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर ये वाली स्थिति हर बार आने वाली है कि हमको फिर क्रय मूल्य, अगर आप याद नहीं करे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको हमको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ के हमको ज़्यादा राशि लानी है। 435 रुपये से ज़्यादा राशि लाने के लिए हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, और क्रय मूल्य है 435 रुपये और लाभ है 55 रुपये। रफ कार्य में जोड़ दीजिए इसको, है ना, बड़े आसानी से आपको आ जाएगा इसमें 490 रुपये दोनों को जोड़ने से, है ना। मतलब उसने 490 रुपये में बेचा होगा, तब जाके उससे 55 रुपये का लाभ होगा। हमारा प्रश्न ही ऐसा था कि मोना ने एक घड़ी 435 रुपये में खरीदी, यदि वो 55 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा 490 रुपये। इसी तरीके से सवाल है, बस थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जब भी लाभ हानि निकालने की पारी आती है तो इकाइयाँ समान रहेंगी। मतलब किसी भी वस्तु की मात्रा जो है वो हमेशा समान रहेगी। जैसे पहले वाले में था, है ना, 100 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य, तो 100 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। दूसरा सवाल वैसी है, 20 लीटर दूध की बात हो रही है तो पूरा 20 लीटर दूध बिकेगा, तभी हमको मालूम चलेगा कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ना। तो इसलिए सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप हमेशा सवाल को पढ़ें अच्छे तरीके से और ये देखें तो जब भी हमको कोई सवाल में वस्तु की मात्रा मिल रही है तो वो समान मात्रा ही खरीदी जाएगी और समान मात्रा ही बेची जाएगी। कम ज़्यादा खरीदे बेचने से लाभ और हानि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आप जब निकालेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा अंतर दिखेगा, तो इसलिए बहुत सावधानी से उसको हमेशा के लिए तैयार कीजिए और हमेशा पूरा सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए। पहले इसी तरीके से लिखिए जैसे मैंने लिखा है कि घड़ी का क्रय मूल्य को भी बाकायदा 435 रुपये लिख लीजिए, लाभ बराबर 55 रुपये है। जो दिया हुआ है सवाल में वो दिया हुआ चीज़ आपके कॉपी में आपको नज़र में आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर आराम से सोच के आप बना सकते हैं कि आपको कौन सा सूत्र लगाना है, कैसा लगाना है, जोड़ेंगे घटाएंगे, वो सब आपको नज़र में आने लगेगा अगर ऐसे सामने में आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक इस लाभ हानि को, अगले बार फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, है ना। और सवाल बनाते रहिए, जितना बनाएंगे
जितना हल करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आप निश्चित रूप से इसमें उतनी ज़्यादा आप में परिपक्वता आती जाएगी, उतनी अच्छा आपका सवाल हमेशा बनता रहेगा। धन्यवाद।